500 बच्चों की 500 लोगों की हत्या, उन मासूमों की चीखें, दर्द, पुकार। मैं रात भर सोया नहीं, मैं बिल्कुल बोलने का भी उस पे नहीं था। का तो नाम ही मत लेना मेरे आगे, वो दृश्य याद मत दिलाओ। हो सकता है कि मैं गिर पड़ूं, चक्कर खा के बार बार याद करूंगा तो मेरे हिम्मत नहीं है, बार बार उस पे बयान करूं, मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं आज श्राप देता हूं इजराइल को, इनकी उम्मतें खत्म हो जाएंगी। जो कुरान में लिखा है कि उनकी उम्मतें ढूंढने से नहीं मिलेगी, सच में नहीं मिलेगी। मैं फिलिस्तीन जाऊंगा, फिलिस्तीन जाने के लिए, लड़ने के लिए। मैं फिलिस्तीन की तरफ से लड़ूंगा, मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा, अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हम मर रहे हैं, क्यों नहीं एक हो रहे थे। उसकी बहन उसमें शहीद हो गई, कहा कि हम मर रहे हैं। अरब वालों, कहां मुंह छुपाए हो। जहां पानी के लिए नन्हे असगर अली असगर को मारा गया था तीर गले में, मासूम लोगों की लाशें लेकर, वो डॉक्टर कह रहा है कि निहत्थों का क्या कसूर था। इजराइल कहता है कि हमास आतंकवादी है, तो इजराइल क्या है। नबी ने फरमाया, मेरी आखिरी सांस तक एक कौम लड़ती रहेगी जो मस्जिद अक्सा के आसपास रहेगी। सभी इस्लामिक कंट्रियों से हाथ जोड़ना चाहता हूं, मस्जिद अक्सा को शहीद होने से बचाएं। इसीलिए तो मैंने इजराइल को आतंकवादी कहा ना, कि वो अस्पताल में बम गिरा, और बिना टारगेट तो अस्पताल में बम गिरेगा नहीं। आग वो है कि कलेजा फट गया है। सनातन धर्म से आता हूं, मेरी आत्मा इतनी व्याकुल है तो एक मुसलमानों की क्यों नहीं है, अरब कंट्रियों की क्यों नहीं। जो आग फिलिस्तीन में लगी है वो आग पूरी अरब कंट्री पे जाएगी। ये आखिरी जंग है अक्सा की, या मिट के रहेगा इजराइल। करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया, अब आज इजराइल ने बंद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में रास्ता बना के तुमको पार कराया था, तुम्हें उस दरिया की सौगंध। विश्व इतिहास में पहली बार हुआ कि लाशों के बीच भी इंटरव्यू हो रहा है, मासूमों के लाशों के बीच पेन कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक मासूम गोद में ऐसे शहीद होके पड़ा हुआ है, वो तो भी आया ही नहीं था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इनके जंग को। अच्छा, हम इनका साथ देना चाहते हैं। गोदी मीडिया का नाम मत लो यार, बे मतलब की बात करते हो तुम लोग। हाँ। जिनका दिल नहीं पिघलता उन्नाव वाले कांड पे, जिसका दिल नहीं पिघलता उज्जैन के कांड पे, जिसका दिल मणिपुर में नहीं पिघला, वो दलालों बेशर्मों का नाम लेते हो तुम। तुमको शर्म आनी चाहिए। तो दलाली करते हैं मीडिया की जगह पे, बेचते हैं अपने ईमान को, अपने प्रोफेशन को। आम चूस सिखाते, काटे खाते, अब थकते क्यों नहीं है, बटुआ रखते कि नहीं रखते, ये 2 कौड़ी के सवाल किए जाते हैं दलालों के लिए द्वारा, और तुम उनकी बात करते हो। मत करना उनकी बात। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। आपने देखा है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच घमासान जंग जारी है, लेकिन उस जंग में जो अभी एक वीडियो आया है वो अस्पताल पर कई मासूमों की जान गई। लेकिन वही भारत में एक संत है जो लगातार मुसलमान यानी फिलिस्तीन के समर्थन में बात कर रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि मुझे वीजा मिलना चाहिए और मैं फलस्तीन के साथ देने के लिए मुझे इजराइल फलस्तीन जाना है। तो हमारे साथ है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं, खासकर फिलिस्तीनों के लिए आंसू बहा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल-अक्सा के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, क्या कहेंगे। वीडियो आपने देखा और लोग जो है पूरा स्तब्ध है। हम अपने महाकाल से, अल्लाह से, यीशु से, इंडिया में जितने धर्म है सभी ईश्वर से दुआ करते हैं उनको हिफाजत बरपाए, उन पे रहम बरपाए। बहुत लोग मारे गए अस्पताल में, 500 से 600 लोग पे जब बम गिरा, देखने लायक मंजर नहीं था। तो हम सिर्फ, हमारे हक में सिर्फ दुआ है अभी, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो पहली बार लाशों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर कर रहे हैं। ये वही मैं बता रहा हूं ना कि ये दृश्य देख रहे हम पहली बार, भाई पहली बार करबला में पानी बंद किया गया था, दूसरा यहाँ बंद कर दिया गया। मैंने करबला में, वहां भी 72 में है, 72 काफी थे, यहाँ भी बहुत लोग काफी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हमको वीजा मिलना चाहिए, अब लेटर लिख चुके हैं और कह रहे हैं कि हमको जाना है वहां। सच्चाई की बात, आपने ऐसा क्या देख लिया? सच्चाई की बात आएगी तो हम लड़ने जाएंगे। हमने इतना इंटरव्यू दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या किस लिए जाना चाहिए। बार बार आप लोगों ने गोदी मीडिया की तरह बार बार भाई चीज पूछने होगा तो दिल दुखता है। आपका दुखे ना दुखे, तो ये आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए मजाक नहीं है बाबा बताना।
उन परिवारों के दर्द को बार बार बयां करना आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए नहीं है। नहीं तो आप वीजा मांगने लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए वीजा क्यों नहीं मांगा था आपने, ये भी तो लोग कह रहे हैं। यूक्रेन में ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी ना, यूक्रेन से कोई इंडिया से कोई जा ही नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ इजराइल लोग जा रहे हैं इसलिए आप भी जाना चाहते अगर हैं। इनको तो मणिपुर जाना चाहिए था। हाँ। जब बेगानी सादिम दुल्ला दीवाना बनने जा ही रहे हैं तो फिर हम हक के लिए जाएंगे, बात खत्म। आप हक के लिए लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, हम हक के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मासूमों की जान कोई मासूम, देखिए ये देखिए हमास के लोगों ने जो किया उसका खामिया इजराइल अपना करता। जो गाजा पट्टी को इसने बनाया, इसका मतलब कि इसका मकसद फिलिस्तीन को खत्म करना था। मसला कुछ और है, वक्त आने पे इसका हम सही आपको। इजराइल कह रहे हैं हमारा जो है आतंकवादी संगठन है, तो फिर इजराइल क्या है? इजराइल ने भी तो बच्चों को मारा है, मासूमों को मारा है, लोगों को मारा है, बूढ़ों को मारा है, निहत्तों को मारा है, तो सभी ऐसे आतंकवादी कहेंगे हम। वो जंग हमेशा फौज के बीच में होती है, आम आदमी के बीच में नहीं होती है। लेकिन जंग में खाना पानी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, बंद कर दिया गया चारों तरफ से, कोई अंदर नहीं घुसेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए ये चीजें। लेकिन जो सामने है वो कौन है उससे भी हम बात कर देखना होगा। लेकिन जो नबी का फरमान है कि मेरी एक उम्मत जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द लड़ेगी वो आखिरी दम तक कयामत तक लड़ती रहेगी, वो वही है और वो लड़ते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसू ही बता दिए होंगे आपको, मैं क्या बोलूं। मैंने एक जंग का नाम सुना था, मैदान करबला, जहां पानी के लिए नन्हे असगर अली असगर को मारा गया था, तीर गले में। अली थे या असगर थे। आवाज जब लाशों के बीच में खड़े होकर उन मासूम लोगों की लाशें लेकर, वो मासूम, वो डॉक्टर कह रहा है कि निहत्थियों का क्या कसूर था। और अगर आज इजराइल कहता है कि हमास आतंकवादी है, तो इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? जवाब कोई देगा हमें? नबी ने फरमाया है, मेरे आखिरी सांस तक एक कौम लड़ती रहेगी जो मस्जिद अक्सा के आसपास रहेगी, और उनको कोई विरोध करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। यह नबी का ऐलान है। एक मासूम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहा, उसकी बहन उसमें शहीद हो गई, कहा कि हम मर रहे हैं अरब वालों, कहां मुंह छुपाए हो? हम मर रहे हैं, क्यों नहीं एक हो रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? और मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बाइडन का वहां जाना, जो हमारी गोदी मीडिया कह रही है कि वहां शांति का पैगाम है, अगर वो फिलिस्तीन जाके बैठ जाते और कहते इजराइल अब एक हमला नहीं होना चाहिए, अब एक हमला नहीं होना चाहिए, तब हम मानते कि ये शांति की बात है, ये आग लगाने की बात है, किसी को मिटाने की बात है। 500 बच्चों की 500 लोगों की हत्या, उन मासूमों की चीखें, दर्द, पुकार। मैं रात भर सोया नहीं, मैं बिल्कुल बोलने का भी उस पर नहीं था। लेकिन मैं आज सभी इस्लामिक कंट्रियों से हाथ जोड़ना चाहता हूं कि फिलिस्तीन वालों को बचाएं, फिलिस्तीनियों का साथ दें, मस्जिद अक्सा को शहीद होने से बचाएं। आज इस देश में क्या मासूमों के कत्ल के लिए लोग जा रहे हैं, क्या आतंकवादियों के कत्ल के लोग जा रहे हैं? आज मैं पूरे देश में एक बात पूछता हूं, तुम पत्रकार महोदय से भी एक बात पूछता हूं, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? ये अमेरिका डिफाइन करे। मैंने पहले ही क्वेश्चन ये रखा था कि आतंकवाद अमेरिका के नजर में क्या है? गुट तालिबान, बार तालिबान में आपने फंसाया, फिर आपने इराक खत्म किया, फिर आपने ईरान में हमला थोड़ा बहुत घुसपैठ करने की कोशिश की, सीरिया, फिर सीरिया, लीबिया। आवाज जो लड़ सका वो लड़ सका, जो नहीं लड़ सका वो नहीं लड़ सका।
लेकिन पंडित जी, जंग के भी उसूल होते हैं। अस्पतालों को और स्कूलों को निशाना नहीं बनाया जाता है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता है। इसीलिए तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। इसीलिए तो मैंने इजराइल को आतंकवादी कहा ना, कि वो अस्पताल में बम गिरा, और बिना टारगेट तो अस्पताल में बम गिरेगा नहीं। तो किस मुंह से हम मास को ये आतंकवादी कहते हैं? फिर तो ये मास भी आतंकवादी है, तो इजराइल भी आतंकवादी है। और यूएई और बहरीन ने जो सपोर्ट किया है, वो किस क्या सोच के सपोर्ट किया है इजराइल का, ये मुझे बताए। आज आग वो है कि कलेजा फट गया है। कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, काफी मुस्लिम ग्रुप थे, कुछ बाहर रहने वाले थे, कुछ यहाँ रहने वाले थे, बड़े रिलैक्स से कि इस्लामिक कंट्रियां एक नहीं हो रही हैं, उनको एक होना चाहिए एक पटल पे। मैंने कहा ये देखो, जो जहां पे हो अपने हुक्मरानों से मिलना शुरू करो। ये बात दीन की है, ईमान की है, अपने आप को बचाने की है। उन मासूम बच्चीकों को हर बार चीख सुन के भी एहसास नहीं होता, दिल पिघलता नहीं है। जब मेरे जैसे आदमी, मैं एक संत हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ, मेरी आत्मा इतनी व्याकुल है, तो एक मुसलमानों की क्यों नहीं है, अरब कंट्रियों की क्यों नहीं है? लेकिन लोग सवाल तो यही करते हैं ना, अब जब एक सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों व्याकुल रहते हैं, क्यों बेचैन हो जाते हैं जब उन पर जुल्म होता है? देखिए, मुसलमान हिंदू के साथ हमारा भारत का एक बहुत लंबा अरसा रहा है। आज़ादी की लड़ाई हमने साथ लड़ी है। हमारे यहाँ मौलाना कलाम हुए, अब्दुल कलाम हुए, बीर अब्दुल हमीद हुए, और भी ऐसे अनगिनत नाम है। आप राजघाट चले जाइए, शहीदों में सबसे ऊपर कौन शहीद हुआ उसका नाम लिख रखा है, उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा शहीद हुए। तो और वो कोई झूठ नहीं लिखा गया, कोई भी कुछ बोल दे। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां की जरूरत है। हमें डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है। अब आज जो इस्लामिक कंट्री अपने आप को सेफ करना चाह रही है, बचाना चाह रही है, जो आग फिलिस्तीन में लगी है, वो आग पूरे अरब कंट्री पे जाएगी, पूरे अरब। लेकिन अस्पताल का जो मामला आया अभी है, आप वहां का तो नाम ही मत लो, वहां का तो नाम ही मत लेना मेरे आगे। वो दृश्य याद मत दिलाओ। हो सकता है कि मैं गिर पड़ूं, चक्कर खा के बार बार याद करूंगा तो मेरे हिम्मत नहीं है, बार बार उस पर बयान करूं, मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं आज श्राप देता हूं इजराइल को, इनकी उम्मतें खत्म हो जाएंगी। जो कुरान में लिखा है कि उनकी उम्मतें ढूंढने से नहीं मिलेगी, सच में नहीं मिलेगी। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजराइली। तुम जो चक्कर में आज लोगों का कत्ल कर रहे हो, मासूमों को मार रहे हो, वो ताबूते सकीना अल्लाह ताला तुमको कभी नहीं देगा। नहीं आएगी तुम्हारी हुकूमत। मैं रहूं ना रहूं, यहां रहूंगा तो यहां देखूंगा, वहां रहूंगा तो वहां से देखूंगा, तुम लोग की हुकूमत कभी नहीं आएगी। लेकिन आज दुख इस बात का है कि धीरे धीरे हमारे सामने ही सब होता गया, अरब कंट्रियां बैठी रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन गए हैं प्रेसिडेंट वहां पर, और शांति की बात कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? कैसी शांति की बात? वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए किसी तरह। जब आप इजराइल के पास जाएंगे तो कैसे शांति रुकेगा? तो आप तो युद्ध मारने वाले के पास ही जाकर उसको हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मणिपुर में कुका और मैथिली दो समुदाय है, कुकुस पे अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री कुकिस पर जाके बैठ जाए कि अब कोई हमला नहीं करेगा, हाँ इनके साथ। उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को फिलिस्तीन देना चाहिए था, वो वहां बैठते, कोई हमला नहीं करेगा, आप हम यहाँ पे हैं, और युद्ध रुक जाता वहीं पर। लेकिन ये आग लगाने की है, इस्लाम को खत्म करने की साजिश है।